पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। रिक्त पद जो सर वो सोनी हो रहा है वो सर जो अतिथि पूर्व में जो कार्यरत थे तो प्राचार्यों ने क्या करा है उनके पदों को सर अपडेट ही नहीं किया है। तो सर बहुत सारे अतिथि शिक्षक जो विगत कई वर्षों से एक ही साला में कार्य कर रहे थे वो बाहर हो गए। और सर दूसरी बात यह है कि सर जो रेगुलर टीचर होता है उसको सर मानदेय भी अधिक मिलता है, फुल पेमेंट मिलती है, सरकार की पूरी सुविधा मिलती है, टैबलेट मिलते हैं। पर सर अतिथि को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है सर। और सर ना CL कुछ भी नहीं मिलता है। और सर हमारा सर DPI ने सर हमारा पर्टिकुलर आदेश निकाला है कि आपको ये अटेंडेंस लगाना है, जबकि रेगुलर शिक्षक के बारे में सर कोई आदेश नहीं है। आप लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया, उसको उचित माध्यम से शासन को भेज दिया जाएगा। सर हमारा आपसे निवेदन यही है कि आप मतलब आपकी तरफ से कोशिश करें कुछ हो जाए हमारा। आपके ज्ञापन को यहाँ से शासन को भेजा जी सर, बाकी शासन निराकरण करके ना हमारे स्तर का एक भी नहीं। जी सर। बस सर हम अतिथि शिक्षक हैं। आज हम सब एकत्रित हुए हैं ई अटेंडेंस जो हम लोगों द्वारा लगवाई जा रही है। तो सर हमारी मांगे ये है कि ई अटेंडेंस का जब परमानेंट टीचर नहीं लगा रहे हैं, परमानेंट शिक्षक नहीं लगा रहे हैं, तो हम अतिथि क्यों लगाएं? और सर हमें कोई अलग से CL मिलती नहीं है, छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है। हम बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? हमारा घर नहीं है क्या? हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारी भी तबीयत खराब होती है। जो सरकारी शिक्षकों को सरकारी योजना जैसे CL का लाभ मिल रहा है तो हमें भी CL का लाभ मिले, हमें भी छुट्टियों ऐच्छिक अवकाश का लाभ मिले। तो सर हम लोगों को एकदम इन्होंने बंधुआ मजदूर बना दिया है। हम बंधुआ मजदूर क्यों बन कर रहे हैं सर? वो भी है ना कि नहीं तो फिर सरकार हमारे हाथों पर टैग लगा दे, बंधुआ मजदूर का टैग लगा दे। समस्या क्या आ रही है? समस्या यही आ रही है सर कि बहुत से ऐसे शिक्षक भी है जो अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। जो हमारे पुराने शिक्षक है वो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, जो रिक्तियां ही नहीं बता रहा है, जबकि स्कूलें खाली ही है लेकिन रिक्तियां सोनी हो रही है। और ऊपर से बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, बहुत दूर है सर, नाले भी है और रोड आप लोगों को पता ही है अपने इधर की स्थिति। और हमें नियमित किया जाए। खेल लगाएंगे हाँ सर, हमें भी नियमित किया जाए, फिर हम भी ई अटेंडेंस लगाएंगे। सर मेरा नाम रानी कनाड़े, अतिथि शिक्षक खंडवा। सर मैं आनंद राठौड़, अतिथि शिक्षक MS अम्बाखाल से हूँ। और हमारी मांगे ये है कि गवर्नमेंट ने अभी नए आदेश निकालती है। गवर्नमेंट नए आदेश से मतलब अभी उन्होंने ई अटेंडेंस को लेकर एक आदेश निकाला। आखिरकार ये अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करती है गवर्नमेंट? महापंचायत बुलाती है, 12 महीने की कहती है, मन चाहे आदेश, मनगढ़ंत आदेश निकालती है और कोई भी एक भी आदेश का गवर्नमेंट पालन नहीं करती है। अभी जो आदेश उन्होंने जारी करे, अभी उनके एजुकेशन पोर्टल जो 3.0 उन्होंने इस वर्ष जारी किया है, उस पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कल जो 18 तारीख है, 18/7/2025 से अगर अतिथि शिक्षक उस पर अपनी ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो उनका मानदेय जनरेट नहीं होगा। तो ये क्या है? किस अतिथि के पास मोबाइल है? दूर दराज से अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग लेते हैं। पिछले वर्ष क्या हुआ? उच्च पदभार कराए गए। उच्च पदभार में क्या हुआ कि आधे से ज्यादा ब्लॉक में ये स्थिति रही कि वहां पर सोशल साइंस जैसे, हिंदी जैसे पद खत्म कर दिए गए। अतिथि शिक्षकों ने इतनी दूर जाकर के ज्वाइनिंग ली है कि अगर मैं बलडी ब्लॉक से हूं तो मैंने खंडवा ब्लॉक आकर ज्वाइन किया। यहां तक देखा गया है बलडी ब्लॉक के अंदर कि वहां पर भिंड मुरैना साइड से अतिथि शिक्षक आकर के 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। तो क्या ये तानाशाही गवर्नमेंट को नहीं दिखती है? गवर्नमेंट मन चाहे आदेश निकाल देती है, मन चाहे आदेश बना देती है। अभी उन्होंने जो 3.0 एजुकेशन पोर्टल निकाला है, या ये क्या सिर्फ अतिथियों के लिए निकला है? क्या ये रेगुलर शिक्षकों के लिए नहीं है? हर फैसिलिटी, हर सुविधा वो रेगुलर शिक्षक को देती है, अतिथि शिक्षक को कोई सुविधा क्यों नहीं देना चाहती? आज बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर स्कूल वगैरह है, वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वो अतिथि कैसे ये अटेंडेंस लगाएगा? कैसे उसका मानदेय जनरेट होगा? ऊपर से देखा जाता है कई जगह, कई दफा तो शाला प्रभारियों के माध्यम से भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके पद नहीं शो कराए गए। अभी अगर देखा जाए बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जहां पर 5-7 अतिथि शिक्षक काम करते थे, वहां पर अभी तक जो अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी करा था कि भाई
साला प्रभारी के माध्यम से वहाँ की रिक्तियां दिखाई जाए, उसके बाद शॉर्ट टर्म वैकेंसी का उनको ऑप्शन दिया गया। हाँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो ऑप्शन उन्होंने दिए थे। उसमें क्या हुआ था कि लॉन्ग टर्म वैकेंसी साला प्रभारी अपडेट करेंगे और शॉर्ट टर्म वैकेंसी उन्होंने संकुल प्राचार्य के माध्यम से अपडेट कराई थी कि जो शिक्षक रेगुलर शिक्षक एमएड में चले जाते हैं, बीएड में चले जाते हैं, तो उनका क्या होगा। वो क्या करते हैं, अटैचमेंट लाते हैं, अटैचमेंट चला करके स्कूलों का काम करवा लेते हैं। आखिरकार बच्चों के साथ भी देखा जाए तो उनका भी शोषण हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी समस्या हैं जो गवर्नमेंट मनचाहे आदेश निकाल देती है। महापंचायत शिवराज सिंह जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बुला करके ऐसी घोषणाएं की, अतिथियों को एक वो दिया, उनको आश्वासन दिया कि भाई ये करेंगे, 12 महीने का आपका कार्यकाल होगा, 12 महीने आपको पेमेंट वगैरह दिया जाएगा। पर जैसे ही 30 अप्रैल आता है, अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया जाता है। अभी तक ऐसी स्थितियां कर दी गई है कि अभी तक पूरे अतिथि शिक्षकों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। मन चाहे कभी 15 तारीख का आदेश निकालते हैं, कभी 16, कभी 17। आज पूर्णतः वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।